यूट्यूब पे लाइव आ गए होंगे, देखो आप लोग चला लीजिए। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सबसे पहले हमने ये सवाल लिखा है, एपी सीरीज की बात कर रहे थे। एपी सीरीज में सीक्वेंस और एनएट टर्म और सम ऑफ एनएट टर्म बता चुके थे, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये सवाल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक सीरीज दे रखी है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 डॉट 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 के प्रथम एन पदों का योगफल किसके बराबर है। इसने कहा ये सीरीज जो गिवन दे हैं, इस तरह की कोई भी सीरीज आपके पास आ जाती है और तुमसे पूछता है इसके nth टर्म का सम बताइए, इसके nth टर्म का सम, nth टर्म का सम पूछा तो एनडीए में आया है, ये पेपर 2017 का सवाल है, ध्यान रखना। ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। ऐसे सवालों में क्या करना है, ऑप्शन की मदद से ऑप्शन आप उठाएंगे और सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये सीरीज जो रखिए ये पहला टर्म होगा, पहला टर्म का मतलब ये S1 होगा, बात समझ में आ रही है। S1 ये S1 होगा क्योंकि इसने पूछा योग, पूछा सम, पूछा क्या पूछा है, सम। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, यानी कहने का मतलब इसे और इसे मिला दूं, पहले S ये वाली जो टर्म दे रखी है इसका मतलब S1 प्लस S2, जो 3/4 जो टर्म दे रखी है वो दो टर्मों का सम है। कितनी टर्मों का सम है, दो टर्मों का सम है, बात समझ में आ गई। ये जो तीसरा टर्म दे रखा ये वाला जो है S1 प्लस के S2 प्लस के S3, तीन टर्मों का सम है। अगर मैं यहाँ n बराबर 1 रखूं तो इसका मतलब S1 मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, तो इसका मतलब पहला टर्म मिलेगा। अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो S1 प्लस S2, यानी कहने का मतलब इन दोनों को सम करेंगे वो वैल्यू मिलेगी, बात समझ में आ रही है। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। ऑप्शन में देखें n बराबर 1 रखने पर कौन से में 1/2 आंसर आ रहा है। इसमें रखेंगे n बराबर 1 तो 2 की पावर 1 माइनस 1 है ना, -1 तो कितना मिल जाएगा, ये 0। अगर n बराबर 1 इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 2 की पावर 1 -1 1 माइनस 1/2, इसके नीचे एक मानेंगे 2 एलसीएम 2 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना का 1/, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। इसमें भी रखेंगे तो इसका मतलब 2 की पावर -1 यानी 2 की पावर -1 प्लस 1 प्लस 1 -1, इससे कैंसिल 1/2, ये भी आंसर 1/2 आ रहा है। अगर इसकी देखेंगे तो इसका आंसर 2 की पावर 1 -1, इसका मतलब इसका आंसर 1। आप देखें आंसर मेरे दो आ रहे हैं 1/2 1/2, लेकिन दो तो आंसर पॉसिबल हो नहीं सकते, दो आंसर पॉसिबल हो नहीं, तो इसका मतलब n बराबर 1 रखने से मेरे दो आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा इसमें मेरा आंसर कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, n बराबर अब 2 रखूंगा, क्या रखूंगा, n बराबर जब 2 रखूंगा मैं इस सवाल के अंदर, n बराबर मैं 2 रख रहा हूं तो इसका मतलब दो टर्मों का सम मिलेगा आपको, दो टर्मों का सम 1/2 प्लस 3/4, इन दोनों को आप सम करोगे 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम का आ गया आपका 4, 2 2 या 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/, यानी n बराबर जब 2 रखना है तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए 5/। आप देखें इसके अंदर रखें n बराबर 2, कितना 3/4 ही तो लिया है, हाँ तो दो टर्म लो, नहीं इनका nth टर्म निकालना है हमें, और इंग्लिश वर्जन निकाल देंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। n बराबर 2 रख रहे हैं तो 1 माइनस 2 की पावर -2 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 3/4, आंसर कितना लाना था हमें 5/4। n बराबर इसमें 2 रखेंगे 2 की पावर -2 प्लस के 2 माइनस के 1 1/4, ये हो गया, दो में से देख गया एक बचा, एलसीएम लेंगे 5/, बात क्लियर है कि नहीं। n बराबर यहाँ रख के देखते हैं, 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया 3, n बराबर यहाँ भी रख के देख लो, हमने पहले ऑप्शन में तो रखा नहीं भी, तो n बराबर 2 रखेंगे तो इसका ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिला, आपको आंसर कितना मिल गया सी, बात क्लियर है। ऐसा सवाल कभी भी पेपर में आपको मिल जाए तो सबसे पहले अगर आपको ये सीरीज दे रखी है, चाहे AP की सही, चाहे GP की सही, चाहे HP की सही, चाहे मिसलेनियस से कोई सी भी सीरीज दे रखी है, अगर nth टर्म की बात करता है या nth टर्म के सम की बात करता है तो ऑप्शन में n बराबर 1 रख के देख लो। अगर ऑप्शन 2 मैच कर जाएं, कितने मैच कर जाएं 2, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका आंसर सिर्फ एक होगा ना कि 2 ऑप्शन होंगे, बात समझ में आ रही है। n बराबर फिर 2 रख के देखेंगे, दो टर्मों का सम ले लेंगे, यहाँ समझ रहे हैं, दो n बराबर 2 रखें, जिसका आंसर इतना आ रहा है उतना ही आंसर इसका आएगा। अगर मान लो n बराबर 2 रखने से दो ऑप्शन मैच दोबारा कर जाएं तो n बराबर 3 रख के देख लें, ऐसा कभी संभव नहीं है कि सबसे आंसर सेम आ जाए, बात क्लियर है, बात समझ गए, सवाल की छपाई करनी है नहीं।
इंग्लिश वर्जन मैथमेटिक्स एपी में हो चाहे जीपी में हो चाहे एसपी में, किसी भी सीरीज में हो, किसी में दे रखा हो, तब भी एन की वैल्यू। जल्दी करें, आगे बढ़ें। जनरल तरीका करोगे पागल हो जाओगे आप, ये वास्तविकता है। आगे बढ़ जाए। सम ऑफ द नहीं, इंडिविजुअल टर्म है, सम ऑफ द टर्म तो निकालना है हमें। आगे बढ़े, दिखा देंगे, चिंता ना करो, इसे भी दिखा देंगे। देख लिया, वो हमने एक गेम खेला था अपने घर पर, बॉटल गेम। ये कह रहा है आपसे, ये सवाल आपको दिया गया है, आपसे कहता है कि एस एन बराबर एन पी प्लस एन एन माइनस वन इंटू क्यू अपॉन टू। ठीक है, एक मोबाइल है तुम्हारे पास, उसमें यूट्यूब ऑन करो, उसको मुझे वीडियो दिखाओ, क्योंकि ना मैं वहाँ देख पा रहा यहाँ देख पा रहा। एस एन बराबर है एन पी प्लस एन एन माइनस वन इंटू क्यू अपॉन टू। जहाँ इसने ये एस एन दे रखा है, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन एथ टर्म। बात क्लियर है। अब तुमसे पूछा इसने, पहले एन पदों का योगफल सूचित करता है तो सार्वआंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। बात समझ में आ रही है। मैंने ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सबसे पहले हम बात करें, ये मैंने लिखा एन पी लिखा हुआ है आपका, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर क्यू माइनस के एन क्यू अपॉन। बात क्लियर है। अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, अपॉन टू भी यहाँ लिख दिया, अपॉन टू भी यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने एन स्क्वायर की टर्म को मैंने ऐसे लिखा, ये आपका क्यू स्क्वायर अपॉन टू लिखा हुआ, ये इन दोनों को एन है तो इनमें से एन कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा पी माइनस क्यू अपॉन टू इंटू एन। ये आपका क्या आ गया, आपका एस एन आ गया। आप ये बताइए, मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या बताया था, एन स्क्वायर का गुणांक आगे लिख दें, 2 इंटू कितना आ जाएगा क्यू अपॉन टू, कितना आ जाएगा आंसर, देख लो आंसर कहाँ है। बात समझ में आ गई। अभी बताया था मैंने जस्ट टाइम, क्यों आ रहा भाई साहब ये। अगर इसमें ये प्रथम पद पूछता तो एन को हटा दो, क्या कर देंगे इसमें, एन को हटा दो, एन हटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से क्यू बाई टू आ जाएगा प्लस के पी माइनस क्यू बाई, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पी। बात समझ में आ गई कि नहीं। मैंने अभी जस्ट टाइम एक तरीका भी बताया था, मैंने तुमसे कहा था जब एस एन बराबर मेरा ऐसा दे रखा हो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन क्वाड्रेटिक में, तो डी कैसे निकालते हो, एन के गुणांक लगा देते हैं आगे, 2 इंटू पी बराबर कितना हो जाता है 2p। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई। कितना सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। अभी इसी बेस पे ही तो आधारित है, इसी बेस पे ही तो आधारित है कि नहीं। वो नया लड़का था अभिषेक, कहाँ है, नहीं एक अभिषेक और था डिवाई से, आज ही नहीं आया, सट परसों आया था। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को नोट कर लो शायद करना चाहते हो तो। सवाल दिखाई दे रहा है ना, कर सकते हो, सवाल नोट कर लो बस। जल्दी नोट करें, मोबाइल दिखाना बेटा, मोबाइल नोट करें फटाफट, आगे बढ़ें। सवाल नोट हो गया, नीरज गुड, आगे बढ़ें। सेट तुम्हारा हैंग होता है, क्या चक्कर है। बढ़ जाए आगे, अगले क्वेश्चन पर चलें। ये सवाल जो आया है एनडीए 2017 सेकंड पेपर में आया है, ठीक है। देखिए अब 24 2019 में सेकंड पेपर में सवाल है ये सवाल देखें। मान लीजिए कि एस एन ए पी के प्रथम एन पदों का योगफल है। एस एन जो होता है, एस एन ए पी के प्रथम एन पदों का सम है। बात क्लियर है।
अब इसने क्या दे रखा, S2n बराबर 3n प्लस 14n स्क्वायर। जब मैंने तुमसे कहा था जब Sn आपको दे तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक होता है, कि एक n में क्वाड्रेटिक नहीं है, n की पावर 2 है ना, क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये कितना दे रखा है, 2n पदों का सम दे रखा है। कितने पदों का, n बराबर 1 रखेंगे तो S2 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो S4 मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो S6 मिलेगा। तो S1 S3 S5 कहाँ गए फिर, ना समझे बात, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये 2n पदों का सम दे रखा है। कितने पदों का सम, 2n पदों का, Sn पदों का नहीं, 2n टर्म का सम दे रखा है। अगर मैं Sn निकालूं, n के रिप्लेस इसने दे रखा है 2n बराबर n ही तो दे रखा है। वैसे मैं Sn निकालता हूं, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n के प्लेस पर कितना रखना हुआ है, 2n, तो 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। क्या इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, ये n पदों का सम है और ये S2n पदों का सम है। बात समझ में आ रही है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे सवाल ने तुमसे कहा है कि ये सवाल जो दे रखा है तुम्हें वो S2n का दे रखा है, तो मुझे पहले Sn का निकालना है। यानी 2s, यानी कहने का मतलब यह है जो 2n दो दे रखा है मुझे n का निकालना है। किसका निकालना है, तो n की जब वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, n अपॉन, लगा दीजिए इसमें Sn n के प्लेस पे n/2 लगा दीजिए। कि यहाँ जब यहाँ लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 3n/14n/2 का, यानी 3n/ कितना हो 14n स्क्वायर अपॉन, यानी मैंने लिखा 14/4n² प्लस के 3n अपॉन, अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछता है तो 2 आगे आ जाएंगे, तो कितना 14/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 अपॉन, इससे कट गया, कितना 7 आ जाएगा, सॉरी a कितना आ जाएगा, यहां से देखेंगे n को हटा दो तो ये 7/2, ये कितना लिखा हुआ है 14/4 प्लस 3 n को हटा दो, मैंने कहा था ना n को हटा दो, 14/4 प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा। अब तुमसे पूछ क्या रहा है ये देख लो, सारवांतर पूछ रहा था। अगर प्रथम पद पूछता तो इसी में समझ लीजिए, इसी में अच्छे से समझें। अगर तुमसे ये ना क्या करे कि ये पूछता था फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात। अब जब a तुम्हारे पास है और n तुम्हारे पास है तो 20वां पद पूछा है तो TBC तो पूछ रहा है ये, T20 का मतलब कितना होता है a प्लस 20 माइनस 1 यानी 19d। a की वैल्यू कितनी दे रखी है और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 सत्ते 114 और 5 कितना हो गया, 19 सत्ते 114 ही होता है। फिर 19 सत्ते कितना होता है, 133 और 5, बताओ भाई सही सी बताओ। ये बात समझ में आ गई, सवाल को घुमा दिया, ध्यान रखना ये बन सकता है अगली बार S2n पद का देगा, सबसे पहले तुम्हें Sn निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, Sn निकाल के a और d निकाल लेंगे, जब a और d आ गई तो कुछ भी निकाल सकते हो तुम। अब की बार S3n दे दे तुम्हें तो 3n बराबर n लिखोगे, n बराबर n/3 लिखोगे, है ना, इसमें पुट कर दोगे, यानी Sn तो हर बार निकालना है। बात समझ में आ गई, यानी इसमें और इसमें अंतर है, ये n पदों का सम है, ये S2n पदों का सम है। बात समझ में आ रही है, यही बनेगा शॉर्टकट, बाकी बहुत लंबा सवाल है ये, छपाई कर लो, क्वेश्चन नोट करो। इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो आप, किताब में है, वैसे नीचे हमने छुपा रखा है।
सवाल नोट कर लो भाई साहब। हाँ उसी से किया है, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन से ही निकाला हमने भी। हाँ जी, क्यों भाई साहब पहले ऐसे निकालना पड़ेगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अभी 28 क्यों आ गया ये वो। हाँ अभी हम समझाते समझाते तुम थक गए, लेकिन तुम्हारे कान कहाँ थे। हम कह रहे थे तुम्हें भाई साहब इतना याद रखना, ये 2n गिवन है, हमें एस एन निकालना है। अब इसीलिए हमने 3n का भी एग्जाम्पल दिया था। दिमाग को ना खोल के रखो, समझ गए। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं पीछे भाई साहब। देख लो भाई साहब सॉल्यूशन देख लो, लो दिख रहा है। इसे अभी लेते हैं। देखिए ये सवाल तुम्हें गिवन है, इस सवाल से ये कहता है आपसे, सबसे पहले इसकी लर्निंग पावर देखते हैं क्या कहता है, इसकी कितनी तेज है। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में दे रखे हैं, लेकिन हमने पढ़ाया नहीं है अभी, समझ लीजिए ठीक है। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले यह उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैंने सीरीज ले लिया 3 1 3 9। जीपी की पहचान क्या है मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं, इसमें कॉमन रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालते कैसे, आर बराबर T2 अपॉन T1, यानी दूसरे पद बटे पहले पद, यानी तीसरे पद बटे दूसरे पद, यानी फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। बात समझ में आएगी। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 अपॉन 1, या दूसरी तरह निकालेंगे 9 अपॉन 3, कितना मिलेगा 3। अगर ये कॉमन रेशियो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये जीपी में है। अब इसी प्रकार मैंने आप देखो यहाँ से मैंने जीपी की सीरीज बनाई, 1 लिखा और 3 लिखा और कितना लिखा 9, और यहाँ लिखा 27। अब एक बात बताएं, ये भी 27 अपॉन 9 करेंगे तब भी 3 मिलेगा, 9 अपॉन 3 करेंगे तब भी 3 मिलेगा, 3 अपॉन 1 करेंगे तब भी 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसमें क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं यहाँ से समझूं, यहाँ से इनका मैं रूट लगा दूं, प्रत्येक पे रूट लिख दूं, रूट में आ गया, रूट में आ गया, रूट में आ गया, और ये भी रूट में आ गया। मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये जीपी में है, इस रूट को हटाएंगे तो ये रूट में रहेगा, ये 9 आएगा, इसको लिखेंगे 3 आएगा, इसको लिखेंगे 3√3 आएगा। अब जीपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, √3 अपॉन 1, √3 मिला। बात समझ में आ रही है। दूसरी टर्म निकालेंगे 3 अपॉन √3, यानी r इज इक्वल टू रूट कितना 3 अपॉन √3, कितने बार कैंसिल हो जाएगा, रूट बार कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये भी √3 आ गया। आगे भी निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे r बराबर दिस अपॉन दिस, 3√3 अपॉन 3, कितना मिलेगा तुम्हारा, तो कॉमन रेशियो तो सेम है, यानी उनके रूट लेने पर तब भी वह सीरीज जीपी में रहती है। बात समझ में आ रही है। अगर वर्गमूल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तब भी सीरीज जीपी में ही रहती है। बात समझ में आ गई। अगली बार बात करें, यहाँ इनका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका 81, इसका कितना होता है 27 का स्क्वायर, ठीक है 729। जीपी की चेक करें, इनका मैंने क्या किया, स्क्वायर, क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। आप देखें 9 अप कॉमन रेशियो निकालेंगे,
9/1 यानी 9 मिलेगा। 81/9 फिर भी 9 मिलेगा ना, 9 मिलेगा कि नहीं। 279/81 फिर भी ये कितने मिलेगा। तो इसका मतलब जीपी में है। बात समझ में आ गई। चेक करते हैं, ये सवाल आपको दे रखा है। इसने कहा था इनके स्क्वायर कर दें तब भी जीपी में रहता है, इनको 1/, में कर दें तब भी जीपी में रहेगा कि नहीं, चेक करो। इसको रेशियो में 1/1 करेंगे, 1/3, 1/9, 1/, इनको चेक करें। दिस अपॉन दिस करेंगे 1/3 मिलेगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तब भी 1/3। विश्वास नहीं है तो देखो 1/9/1/3, ये भाई साहब ऊपर चले गए छत की तरफ, ये नीचे आ गए 3/9, तो कितना मिलेगा 1/। बात समझ में आ गई। इनका इस बना रेसिप्रोकल कर दें तब भी, इनका रूट ले लें तब भी। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर कर दें तब भी जीपी में रहता है, इनके रेसिप्रोकल कर दें एबीसी का तब भी जीपी में रहता है, इनका रूट ले लें तब भी जीपी में रहता है। इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, बढ़ जाए। सवाल उतारना है, देख लो, सेंड कर देंगे ग्रुप में चाहे, ठीक है। देखिए साहब, ये सवाल मैं तुम्हें करा चुका हूँ, इसको नोट कर लेना। अरे भाई साहब जूम है जाओ, काय को परेशान कर रही हो। दो 2022 का सवाल है ये। हाँ जी सर। लंबा नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखते जाओ। ये सवाल तुम्हें दिया गया है, क्या कहा है इसने। यदि किसी सीरीज के प्रथम n पदों का योगफल इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है। कहने का मतलब S9 प्रथम n पदों का सम S प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है, ठीक है। 9 पदों का सम निकालते कैसे हो तुम, 9/2a प्लस 9 - 1 8 आएगा ना, इज इक्वल टू 11/2a प्लस 11 - 1 10 आएगा ना। इस 2 से 2, इसे इसके नीचे डिवाइड में ले आए, ये ऐसा करें 9 ये 11 हो गया, इसके नीचे लेके आएंगे तो कितना 2a प्लस 10d आ गया, ये है ना। ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 8d आ जाएगा। बात समझ में आ गई। या आपकी इच्छा हार्दिक इच्छा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो और बढ़िया है, तुम्हारी हार्दिक इच्छा कहती है तो कितना होगा 22d, ये 11.110d। समझ में आ गया। इसको इधर ले जाएंगे 4d बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना 0 बचा, यहाँ 4a आ गया। ये 110 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38d लिख दिया। ये बात हजम हो गई। यानी 2 का भाग 38 लिखो भाई साहब, 2 का भाग और लगा दें, 2a प्लस 19d कितना आ गया तुम्हारा, सन्नाटा है ना। अब पूछा क्या है तुमसे, प्रथम 20 पदों का S20 पूछा है ना, एन 20 पदों का 20/2 यानी 10 आ जाएगा, 2a प्लस 20 - 1। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना आंसर आ गया। तुम कह रहे निरा बड़ा है, हमने बहुत धीमे धीमे समझाया तुम्हें। अरे हमने बहुत धीमे धीमे समझाया है, क्यों उठाना पड़ेगा, पेपर पे करो ना। अरे पेपर पे उठाना क्यों, पेपर तुम्हें कह रहा है मेरे को भरो, तो तुम पेपर को क्यों नहीं भरते हो, उसी पे करना है तुम्हें, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बात आज हजम हो गई, नोट करो फटाफट। नोट कर लो भाई साहब, सवाल नोट कर लिया करो।
21 का पेपर है ये, 21 का पेपर आपको दिया गया है और आपसे कहता है ये सवाल, भाई साहब उसे छोड़ो, जो डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है उसे देखिए। आपकी बड़ी समस्या है, जो छोटा लिख रहा है उसी पर ध्यान जाता है, जो बड़ा दिख रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। देखो, कभी बड़ी चीज भी देख लेनी चाहिए। वो बड़ा आदमी निकल गया, तुम्हें पता ही नहीं चाहिए कौन निकल गया। एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा -8 AP में है। किस में है ये, समझ रहे हैं? तो आपसे कहता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। x बिलोंग्स टू -2, x बिलोंग्स टू 4, x बिलोंग्स टू -2 से 4, x बिलोंग्स टू -4 से। इन दोनों में अंतर समझते हो? इन दोनों में अंतर समझते हो? चलो समझाते हैं। ये किस में दे रखे हैं? AP की कंडीशन क्या होती है? बीच वाले का, आसपास का, बताया था। AP की कंडीशन होती है, ये हम 3 लोग हैं, ये AP में हैं, कॉमन डिफरेंस समान है, ये बीच में खड़ी हैं, इन दोनों, इनका वजन हम दोनों से दुगना वजन है इनका, हम दोनों के सम से। हम में 30 है, इनमें 40 है, तो इनमें 70 किलो वजन है। समझ गए? कहने का मतलब 3 संख्याएं दे रखी हैं, A और B और C, तो बीच वाले का दुगना करते हैं, इन दोनों का करते हैं सम। कब? जब AP की कंडीशन कहे तब। यदि ABC समानांतर श्रेणी में हैं तब। समझ गए? आगे आ जाओ। इसको पाकिस्तान की तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है। अब इसका जब फैक्टर आप करेंगे तो x माइनस और x प्लस के, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो 4 आ गई और माइनस के। अब देखो फटाफट, प्लस के 4 माइनस के, प्लस के 4 माइनस के, ना समझ में आई? बताओ था क्या इसमें? बीच की वैल्यू नहीं आएगी, वो रेंज पूछ रहा है, ये संख्याओं की रेंज, यानी इनके शून्यक, उनकी शून्यक माने इनके रूट, इनके मान क्या हैं। अगर इन दोनों संख्या को यहाँ रखोगे, पहले 4 रख लीजिए, 4 चौक, यहाँ 4 और ये कितना लिखा है जी AP में, इसकी 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर, जब 2 रखेंगे माइनस के 2 और माइनस के, ये AP में। बात समझ में आ गई? समझ गए बात को? मैंने तुम्हें पहले दिन एक सवाल कराया था, अति सरल, वो पेपर में कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। मैंने इसी बेस पे कराया था तुम्हें समझाने के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? उतार लिया? आगे बढ़ जाए। छपाई हो गई? हो गई। आगे आ जाओ। log 10 log 2 बेस 10 log 2 बेस 10 log 2 की पावर x माइनस 1 बेस 10 log 2 की पावर x प्लस 3 बेस 10 समानांतर श्रेणी में हैं। किस में दे रखे हैं ये? तो x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू। अब देखो एक बार, log 10 log 10 log 10, बेस में सब 10 है। बात समझ में आ गई? समांतर श्रेणी में क्या होता है, पहले इन संख्याओं को देख लो। समांतर श्रेणी में बीच वाले का दोगुना, उस पास का
या इनके कॉमन डिफरेंस कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। उठाओ, जीरो रखेंगे, एक्स के स्थान पर जीरो रखो, 2 की पावर 0, 1 में से बन गया, log 0 डिफाइन नहीं होता, ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। एक रखेंगे, 2 1, ये भी समझ गए नहीं? अरे क्यों कैंसिल कर रहे हैं हम? एक रखेंगे, 2 की पावर 1, 2 में से 2 गया, log 1 क्या होता है ये, आगे आ जाओ, log कितना है, कितना है ये 2, ये कितना है 5। x के प्लेस पर रखना, ये तो लिखा हुआ है यहाँ में, तो x है नहीं, x के प्लेस पर रखेंगे, यहाँ x के प्लेस पर कितना रखेंगे, log 2, ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो ये 5 बचा, 5 में से 1 गया, यानी कितना हो गया log, इसको हम यहाँ लिख दें log 10, और ये कितना बचा यहाँ रखेंगे तीसरी संख्या log 10, यानी इस x के प्लेस पे रख लें log 2 और 5, इसी तो रख रहे थे, ये दोनों सेम है, 5 और 3 log 10, सब में log 10, सब में 10 10 है बेस, तो बेस को हटा दो, कितनी संख्या आ गई 4, यह कितना था भूल गए भाई साहब, यहाँ 4 4 4 4, अच्छा आगे तो मैं बोल, आगे वाली ये वाली संख्या है, आगे वाली ये वाली संख्या है, 3 संख्या हो गई, 1 2 3, अरे एक सेकंड, तुमने सब गड़बड़ करा दी। पहली वाली संख्या तो ये लिख रही है, चलो दूसरी वाली संख्या को यहाँ रख रहे हैं 2 5, 2 रखेंगे 1 हो गया, कितना बचा यहाँ 4, तीसरी वाली संख्या में देखेंगे 10 लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई। संख्याएं को ये हटा दो, बेस तो कितनी हो गई 2 4 और क्या ये एपी में है, बीच वाले का दुगना उस पास नहीं है, आगे आ जाओ, इस पे आ जाते हैं। अब देखो अब इसमें रखेंगे 5, ये तो लिखा हुआ है log 10, 5 रखेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं हम, 1 अपॉन लिख लेते हैं, यानी यहाँ 2 लिख लेते हैं और यहाँ इसको उल्टा कर लिया मैंने, चेंज कर लिया, ये बेस दोनों बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं अपॉन में आ जाता है, ये बेस, ये 2 बेस में आ जाएगा और ये किस में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा ऊपर, ये बेस में, ये वाला 2 बेस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तो आप इसको रखेंगे, ये लिखा हुआ log 10, x के प्लेस पर रखेंगे 2 की पावर, इसे लिखेंगे 1 अपॉन log कितना है 2 5, तो देखो सीधे 1/5 आ जाएगा ना ये, अच्छा सीधे लिख दें 1/5 -1, आगे वाली संख्या कौन सी है log 10, ये कितना बचेगा यहाँ, कितना 1/5 प्लस 3, log हटाएंगे भाई साहब तो कितना बचेगा 2, कितना यहाँ से बचा -4 अपॉन, यहाँ से कितना बचा, गलत क्यों आ रहा है, गलत आने का चांस ही नहीं है कोई, रुको तुमने ये गलत लगाया, देखा बीच वाले का दोगुना करते हैं, आसपास का योगफल करते हैं, भाई साहब गलत आने का तो चांस है ही नहीं, log m प्लस log n कितना होता है, log mn होता है, log mn होता है ना, इस वाली पावर को होल स्क्वायर पे ले जाएं, बात समझ में आ गई, बेस 10 हटा दें आप, कितना बचा बेस 10 और log हटा दें, 2 की पावर x माइनस 1 का कितना बचा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस, अब लगाना जरा
टू की पावर एक्स की प्लेस पर लगाएंगे लॉग 2 5, 2 इंटू टू की पावर कितना है लॉग 2 5, यही तो आ गया। तो कितना 2, 5 में से 1 गया 4, 16, 2 लिखा हुआ है, 5 और 3 गलत। गलत क्यों आ जाएगा, तुम पहले सही नहीं लगा रहे थे, गलती कर रहे थे शायद, तुम नहीं समझे बात को। पहले तुम बात एक ही, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आ रही है। पहले कहीं मिस्टेक हो रही होगी घटाने में जोड़ने में। तो हमने फिर क्या किया, बीच वाले का दोगुना किया, यानी बीच वाली संख्या का क्या किया, इन दोनों का क्या किया, सम। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम एन, समझ गए। लॉग ये दोनों क्या में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में। दोनों बेस को मैंने हटा दिया, तो 2 की पावर एक्स, ये वाला 2 ये पावर ये आगे लिखा हुआ वो पावर में आ गया, तो ये वाला 2 आगे आ गया, तो ये बेस दोनों 10 को मैंने हटा दिया, तो 2 की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपकी ये संख्या लिख रही है। अब मैंने ऑप्शन यूज कर ली, ऑप्शन लगाया, ये हल करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन लगाएंगे, ये 2 की पावर 5, जब मैं 2 की पावर 5 लिखेंगे, बेस 2 और ये 2 बन हो जाएगा, तो 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी देखो ये बन हो गया नहीं हो गया, तो 5 में से एक गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लगाएंगे 2 लिखा हुआ है, ये दोनों बन हो गए, 5 ये बचा, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 इंटू 2 16, दोनों बराबर आ गए, ऑप्शन सी। बात समझ में आई नहीं, आ गई, पीछे दिक्कत है नहीं है ना, नोट कर लो, सवाल अच्छा है। कर सकते हो ना, सवाल नोट कर लो सिर्फ। हाँ भाई साहब, क्यों लड़ना चाह रही हो, ऑप्शन तो मैं दे रखे हैं, तो क्यों लड़ना चाह रही हो भाई साहब, लंबा जाएगा, देख लो सॉल्यूशन दे रखा है। करने को कुछ नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर खुलना पड़ेगा, 2 की पावर एक्स का एक टर्म लेना पड़ेगा, उसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, फिर लॉग लेना पड़ेगा, उसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, फिर लॉग लेना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, कुल मिला के ये मिडिल टर्म स्प्लिट टर्म करना पड़ेगा, समझ गए ना। जब लॉग हटेगा तो होल स्क्वायर तो खोलना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। सवाल नोट कर लीजिए बस, ये रहा लो, आ जाओ। ये क्वाड्रेटिक इन्होंने बनाया है, 2 की पावर एक्स को बाई मान लिया है, ये होल स्क्वायर खोल लिया, इसके फैक्टर आ गए, फैक्टर आने के बाद बाई बराबर 5, बाई बराबर -1, -1 को रिजेक्ट कर देंगे, लॉग सफिशिएंट एनफ करता है, तो बाई बराबर 5 से आंसर आ जाएगा, समझ गए। मैडम से पूछ लेना कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, सवाल नोट कर लें, कभी पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है, पूछ लिया करो कभी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं। 21 का सवाल है, देख लीजिए। ये मैंने आज इसीलिए करा है क्योंकि मैंने इससे तुमसे संबंधित जो टॉपिक था SN का करा दिया है ना, TN का करा दिया, उसी आधार पे तो सवाल है, तो प्रैक्टिस है, ये समझो तुम। आज जब इतने टफ सवाल तुम कर रहे हो तो सरल वाले तो तुम्हारे लिए क्या लागे। ये कह रहा है एस का मतलब सम, के माने सम ऑफ kth टर्म, समानांतर श्रेणी के पहले के पदों का योगफल दर्शाता है, एस के जो दर्शाता है के पदों का सम, बात समझ में आ गई। एस के जो डिनोट करता है वो के पदों का सम को डिनोट करता है। अब तुमसे कहता है S30 अपॉन S20 माइनस S10, यानी S30 का मतलब 30 पदों के योगफल, और ये 20 पदों का योगफल, और ये 10 पदों का योगफल, बात समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो आप S30 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, S30 का मतलब क्या इतना होता है भाई, S30 का मतलब होता है 30, 30 अपॉन 2, 2a प्लस 30 माइनस 1, 29d अपॉन, बात क्लियर। S20 का मतलब 20 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 10, 2a प्लस 20 माइनस 1 यानी कितना बनेगा 19d,
S10 का मतलब है 5, 2A + 9 है ना, इंटू D। इसे 15 लिख दें, कोई समस्या? एक बात बताइए जरा, 5 कॉमन लेके हजम कर दें, अरे 5 कॉमन आ जाएगा ना, और 5 कॉमन लेके ऊपर काट पीट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से 5, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से 3 2 जा 6A। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ गया, बताइए? ये बात हजम हो रही है? अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4A। और ये कितना बच्चेगा हटा के? हाँ भाई सब लिख रहे हैं, 38। कितने बार कट गया टोटल, ऊपर देखो, 3 कॉमन लेके आंसर कितना बड़ा था, ज्यादा है? तुम्हारे हाथ पैर पहले ही फूल जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है। समझ रहे हैं बात को? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल नोट कर लिया है? ये सवाल को नोट कर लेना, समझ रहे हैं? और ऐसे सवालों को प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, समझ गए? छोटे छोटे सवालों को प्रैक्टिस करने से स्पीड बनती है, ऐसे सवालों को करने से तुम्हारे माइंड शार्प होता है। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे सवाल को प्रैक्टिस करने से स्पीड गेन होती है, स्पीड कैलकुलेशन गेन होती है, समझ रहे हैं? बाकी कल और बताएंगे, उसका एपी का ही कंसेप्ट थोड़ा आगे देंगे, फिर जीपी का दे देंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट एपी का बचा है, इसके बाद जीपी का, फिर मिक्सर सवाल ले लेंगे दोनों के। बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्यूशन तुम्हें करना है। एनडीए 21 का सवाल है, सवाल देख लें, मैं इसे तुम्हें सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ये तुमसे कहता है, सिंपल सवाल है, देखने के साथ लगने वाला है, मेरी ट्रिक को लिख लेना, बस इतना करना कॉपी में। ये तुमसे कहता है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए इंटू एक्स सी ए माइनस बी के मूल कैसे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल समान हैं का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, ये कंसेप्ट दे रखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, अगर मूल बराबर हैं, कैसे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने के बराबर होता है? मूल 0 से बड़े हैं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होता है? यहाँ मूल वास्तविक हैं, रियल हैं, क्या कहेगा वो? रियल। अगर इमेजनरी हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या कहता है? 0 से छोटा, यानी d का मान 0 से छोटा। अगर इसने मूल बराबर हैं, बात समझ में आ रही है? अगर AP में हो, समझ लें, यहाँ बात को अच्छे से समझें, दिल की बात दिल में रखें, इधर आ जाओ। अगर मूल AP में हैं, AP की कंडीशन क्या होती है मुझे ये बता दें? यानी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। बात समझ में आ रही है? जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो उनके जो इक्वेशन जो दे रखी है उनका सम करोगे, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, वो हमेशा 0 होगा, तो वो AP में होंगे। किस में होंगे? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का सम, x आ रही है तो x का सम, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का सम, इन सब का सम करोगे, जोड़ करोगे, तो वो हमेशा 0 आ जाए, तो वो क्या रहेगा? AP में। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, इसका सम कितना है? a, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं AB माइनस AC BC माइनस के BA CA माइनस के BC, यहाँ से खल्लास, यहाँ से जोड़ गए
और जा से जा को बार दिया तो ये एपी में गए। इतना ही सुन लो बस, आगे बात करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है, ट्राई मतलब त्रिघाती है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, कैसा भी सही, उनके कोफिशिएंटों का सम 0 आ जाए तो वो किस में होंगे? एपी में। ये बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई सी भी हो, उनका कोफिशिएंटों का सम 0 आ जाए तो एपी में होंगे। अगर विश्वास नहीं है ये एपी में है कि नहीं, एक बात सुन लो। एपी में अगर मान लीजिए ये तीन संख्या एपी में, ए बी सी, ये किस में है? ए की जगह 1 रख लो, बी की जगह 2 रख दो, सी की जगह 3 रख लो। क्या बताओ ये 1 2 3 एपी में है कि नहीं? 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया। ए बी सी के मान लगा दो यहाँ। ए का वैल्यू कितना है? लगाओ। बी का वैल्यू कितना है? लगाओ। इन सब की वैल्यू लगा दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दो, ये 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि इसने कहा मूल कैसे हैं? मूल समान है तो जब भी तो 0 आएगा। अरे कहा है ना मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है? समझ रहे हैं? मेरा कहने का एक पॉइंट और है यहाँ। अगर मान लो एपी की 3 संख्याओं को लेनी हो तो ऐसी संख्या लेंगे, ये ले सकते हैं 2 4 6 ले लो, या 1 3 5 ले लो, कोई सी भी ले लें। एपी के कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे लंबे लंबे सवालों को हम संख्या के माध्यम से ही करेंगे। कुछ भी ले लो भाई साहब, -1 ये कह रहा है, -1 0 और 1 ले लो, इसमें से इसे घटाएंगे 1, इसमें से इसे घटाएंगे 1, यानी एपी की सीरीज को फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप चाहे 10 लाख 10 लाख 1 10 लाख 2 ले लो, कैलकुलेशन तुम कर रही हो, हम नहीं करेंगे हैं। तो भाई साहब वो सवाल देता ही नहीं, फिर और कुछ कहता नहीं तो नहीं लगता। समझ रहे हैं? समझ गए? पॉसिबल नहीं। ये बात समझ में आ गई नहीं? अगर हम आगे सवाल करेंगे, एपी की संख्याएं कोई सी भी मानेंगे, लेकिन उन संख्याओं को एपी की कंडीशन फॉलो करने, आगे कल करते हैं, ओनली फॉर एपी। आगे कल मिलते हैं, आगे कल कंसेप्ट को बताते हैं।